दर्शक मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं नंदिनी अच्छी खबर के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी खबरों के सिलसिले के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है खेल जगत से। भारत की बेटी ने हासिल की टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह। जी हाँ, भारत की जिम्नास्ट प्रणति नायक, जिन्होंने एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप्स 2019 में कांस्य पदक जीता था, अब उनका चुनाव हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में। 26 साल की प्रणति नायक पश्चिम बंगाल से है। यह जिम्नास्ट एशियाई कोटे से रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में श्रीलंका की एल्पीटिया बेडलगे-डोना मिल्खा-गे के बाद दूसरे स्थान पर है और इस महामारी के कारण चीन में 29 मई से 1 जून तक प्रस्तावित 9वें सीनियर एशियन चैंपियनशिप के रद्द होने के कारण वह ओलंपिक टिकट की पात्र बन गई। प्रणति ने कहा, मैं 2019 विश्व चैंपियनशिप के दौरान क्वालिफाइंग स्कोर हासिल करने में असफल रहने के बाद काफी निराश थी। महामारी के कारण प्रतियोगिताओं के रद्द होने के कारण मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओलंपिक में जाने का मेरा सपना साकार होगा। अगली खबर फिल्म जगत की दुनिया से। कनाडाई फिल्म निर्माता डेविड कॉर्नबर्ग 1970 की फिल्म से प्रेरित अपनी आने वाली साई-फाई फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर का निर्माण शुरू करने के लिए कमर कस रहे हैं, जिसमें क्रिस्टन स्टीवर्ट, विगगो मॉर्टेसन और ली सेडॉक्स मुख्य भूमिकाएं निभा चुके हैं। डेडलाइन के अनुसार कॉर्नबर्ग की नई फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर इस गर्मी में एथेंस, ग्रीस में शूट होगी। यह उनकी पहली मूल स्क्रीन प्ले फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 1999 के विज्ञान फाइल थ्रिलर एक्सटेंस और 2014 की फिल्म मैप्स ऑफ द स्टार्स कॉर्नबर्ग द्वारा ही लिखी गई है। कोरोना महामारी में फिर एक बार आगे आए बॉलीवुड के कलाकार। आज पूरा भारत जब कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तब वरुण धवन ने आगे आकर अपना हाथ बढ़ाया और कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस जंग में वे सहयोगी बने। उन्होंने एक संस्थान से जुड़कर ये घोषणा की है कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि सभी अस्पतालों तक पूरे देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंच सके। साथ ही उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे कहा कि जिससे भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी योगदान दे सके, वो कृपा करके अपना हाथ आगे बढ़ाए और इस महामारी के काल में जरूरतमंदों की सहायता करें। अगली खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां एक परिवार के 10 लोगों ने एक साथ प्लाज्मा डोनेट किया। जी हाँ, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी से बच सकता है, लेकिन अभी भी परिस्थिति को देखकर ये लगता है कि लोगों को ना ही प्लाज्मा थेरेपी ना ही प्लाज्मा डोनेशन के बारे में ज्यादा जानकारी है। ये कहानी है हृदय शाह के परिवार की, जो अहमदाबाद में रहते हैं। गत वर्ष इनके पूरे परिवार के 11 लोगों को एक साथ कोरोना हुआ था, जिसमें से हृदय शाह के पिताजी कैंसर से पीड़ित होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पूरे परिवार का जब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया, तब पूरे परिवार के स्वस्थ होने के बाद सभी ने मिलकर ये निश्चय किया कि क्यों ना किसी और की जिंदगी बचाई जाए, और इस तरह परिवार के 10 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने की पहल शुरू की, जिसमें वे सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से पूरी तरह से ठीक होने के बाद हर एक व्यक्ति कृपा करके प्लाज्मा डोनेट करे। वैक्सीन के पहले दिन ही पहला शॉट। जी हाँ, 1 मई 2021 को गुजरात में करीबन 55,235 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है। सरकार का कहना है कि 93% लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी और उन सभी ने वैक्सीन लगवाई थी। यहाँ तक कि पहले दिन पे सबसे अधिक प्रतिशत
वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड गुजरात के नाम दर्ज हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु में वैक्सीनेशन ड्राइव शनिवार को शुरू किया गया था। अहमदाबाद में उस दिन 32,037 लोगों को वैक्सीन के डोज लगे थे, जिसमें सभी लोग 18 साल की वय से अधिक के लोग शामिल थे। जहां पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, वहीं राजकोट के 2 गांव इससे बिल्कुल अछूत है। राजकोट के जसवंतपुर और तारवाड़ा ये ऐसे 2 गांव हैं जहां अभी तक, जी हाँ, अभी तक कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। तारवाड़ा गांव की जनसंख्या 600 लोगों की है, जबकि जसवंतपुर की 300 लोगों की। तारवाड़ा के नेता भीखा भाई परमार का कहना है कि उन्होंने सख्त नियम लागू कर दिए थे जब गत वर्ष ये महामारी का दौर शुरू हुआ था। मास्क हमेशा पहने रखना है। साथ ही कोई भी बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बाबूभाई हिरानी, जो कि जसवंतपुर गांव की उप सरपंच है, उन्होंने कहा कि उनके गांव के सभी लोग पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं और सही तरह से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए एक छोटे से बच्चे ने दिया संदेश। जी हाँ, ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की, जिसका नाम है पंथ रावल, जो कि सुरेंद्रनगर, गुजरात में रहता है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे स्वास्थ्य को लेकर काफी सूझबूझ है और ये समझ आ गई है कि अगर कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना सुरक्षित है। यहाँ तक कि पंथ के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। जब पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ तो पंथ को अलग से एक कमरे में रखा गया। उसे अकेलापन महसूस न हो, इसीलिए उसे उसके मनपसंद खिलौने, ड्राइंग करने के लिए बोर्ड और पेन भी दिए गए। उसी का सदुपयोग करके उसने बोर्ड पर कोरोना वायरस को हराना है ऐसा संदेश देता हुआ चित्र बनाया और उसके नीचे एक सुंदर सा संदेश पूरे विश्व को देने की चाह रखी कि अगर कोरोना से बचना है तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी ऋषभ। थैंक यू नंदिनी। हमारी पहली खबर आ रही है अहमदाबाद के जूहापुरा से। जूहापुरा के 10 मित्रों ने मिलकर कोरोना से पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए एक 5 माले के बिल्डिंग में 16 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया। इस कोविड सेंटर में 3 डॉक्टर्स, 2 IT इंजीनियर्स, एक आर्किटेक्ट और 3 से ज्यादा बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। 12 दिनों में इस कोविड सेंटर से 6 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ये तो हुई एक छोटे इलाके की खबर। आइए जानते हैं 2020 में भारत के बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स ने क्या मदद की। 2020 में भारत के 90 बड़े दानवीरों ने की देश की सहायता। इसमें सबसे ज्यादा दान करने वाले थे विप्रो के अजीम प्रेम जी, जिन्होंने 7,904 करोड़ का दान किया। उनके इस दान का ज्यादातर इस्तेमाल शैक्षणिक विभाग में हुआ। HCL के शिव नडार 795 करोड़ और रिलायंस के मुकेश अंबानी 458 करोड़ का दान करके दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत देश के बाहर रहने के बावजूद देश के मदद के लिए आगे आई हमारी जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास। हाल ही में उन्होंने अपने पति निक जोनास के साथ एक फंड रेजर शुरू किया था, जिसमें 24 घंटे में उन्होंने 2.5 करोड़ जमा किए। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए सभी डोनर्स को शुक्रिया कहा। युगल ने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करके लिखा था कि टुगेदर फॉर इंडिया और डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक 23 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में देश का फॉरेक्स रिजर्व 1.70 अरब डॉलर से बढ़कर 584.10 अरब डॉलर रहा था। फॉरेन करेंसी एसेट्स 1.6 अरब डॉलर से बढ़कर 541.64 अरब डॉलर रहा था। देश का गोल्ड रिजर्व 61.50 करोड़ से बढ़कर 35.96 अरब डॉलर रहा था। इस साल के जनवरी के अंतिम सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 590.18 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल के फरवरी में रिजर्व बैंक ने नेट 1.21 अरब डॉलर्स का सेल किया। अप्रैल में भारत ने 1,41,384 करोड़ GST इकट्ठा किया। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें CGST 27,837 करोड़ है,
SGST 35,621 करोड़ है, IGST 68,481 करोड़ है और सेस 9,445 करोड़ है। इस कोरोना काल में कई सारी महान हस्तियों का निधन हुआ है, तो हम ऐसी ही 2 महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बॉलीवुड के जाने माने मेजर बिक्रमजीत सिंह कंवरपाल का कोरोना के कारण हुआ निधन। 52 वर्षीय बिक्रमजीत जी रिटायर्ड आर्मी मैन थे। 2003 में उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। फिल्म मेकर अशोक पंडित जी ने सोशल मीडिया पे दुख जताया। इसके साथ ही कोरोना ने दूरदर्शन की जानी मानी एंकर कन्नुप्रिया का भी भोग लिया। कन्नुप्रिया की नजदीकी संबंधी नोना वालिया ने यह दुखद समाचार सोशल मीडिया पे डाले थे। तो चलिए हम आज के इस एपिसोड का अंत करते हैं। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे सहयोगी छात्रों के जरिए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।